आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ भाई, एकदम शानदार हूँ। तो आपको मैं पढ़ाने आ गया हूँ। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने आज तक ऐसा ही सीआई पढ़ाई नहीं है, उनके लिए ये क्लास है नहीं। उनके लिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूँ शाम को 6 to 7:30। तो आज तो ये क्लास है नहीं क्योंकि संडे है। तो कल से मंडे से आप लोग 6 to 7:30 आइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आज सुबह सुबह यार बारिश थी, मैं उठा ही नहीं, इसलिए लेट हो गया 5 मिनट। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और कोई भी बड़ा कारण नहीं था कि मैं आपको बड़ा सा एक कारण बताऊं कि मैं क्यों लेट हो गया। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है मेरे पास। ठीक है, क्या हम लोग शुरुआत करें? क्योंकि राजस्थान में पता ही है आपको कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है। गर्मी के बाद बारिश का ये अपने पास मौसम आया है, इसमें थोड़ी ठंड है, आंखें खुली नहीं, संडे का टाइम था। बाकी तो डेली उठना ही पड़ता है जल्दी। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आपको क्या बता रहा था, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को, एक बात सीखना। कभी कभार जैसे अपने पास दिया हुआ 10,000 रुपए पर 10% की रेट से 2 इयर्स का सीआई व एसआई का डिफरेंस बताओ। 2 इयर्स का फाइल नंबर 9, 10 और 11 हम लोग आज करेंगे। फाइल नंबर 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं। कैलकुलेशन जो है काफी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो कैलकुलेशन मैं आपके लिए क्वेश्चंस के लिए आपके लिए छोड़ दूंगा। मैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा रहा हूं, कैलकुलेशन इन क्वेश्चंस की कर लेना, क्योंकि तीनों फाइल अब मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। इतने दिन में आपके बेसिक जो है सीआई और एसआई के वो क्लियर हो गए होंगे। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ सीआई और एसआई का डिफरेंस अगर 2 इयर्स के लिए निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले किसी भी तरीके से आपके पास 5 तरीके हैं। आप लोग यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, पहला तरीका। और ऐसा ही आप लोग निकाल सकते हैं, पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ऐसा ही निकाल सकते हो। और यहाँ से सी आई आ गया, यहाँ से ऐसा ही आ गया। सी आई निकालने के आपके पास 5 तरीके हैं, 2 और 1 से कर लो, इससे कर लो, उससे कर लो, 5 तरीके हैं। किसी से भी आप लोग कर लेना। तो अपने पास पहला तरीका ये आ जाएगा। दूसरा तरीका अपने पास क्या होगा? दूसरा तरीका अपने पास होगा, इसकी इफेक्टिव रेट लिखो। मुझे बताइए इफेक्टिव रेट सीआई की रेट क्या होगी? तो सीआई की रेट आप कहोगे सर 21% होगी। एसआई की रेट क्या होगी? तो आप कहोगे सर एसआई की जो रेट होगी वो अपने पास 20% होगी। सीआई की रेट 21% है, एसआई की रेट 20% है। तो दोनों में डिफरेंस कितना परसेंट का है? तो आप लोग बोलोगे सर दोनों में जो डिफरेंस है वो अपने पास 1% का है। तो 10,000 का आप लोग 1%, क्योंकि डिफरेंस ही पूछा है तो इसका 1% आप लोग निकाल लीजिए। तो आंसर कितने रुपए आ जाएगा? अपने पास 100 रुपए आ जाएगा। ये अपने पास दूसरा तरीका है। बोलिए ठीक है क्या? हमारे पास तीसरा तरीका क्या हो सकता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के? हमारा तीसरा जो तरीका है वो इस टाइप से अपने पास हो सकता है कि 10% का फ्रैक्शन जो है वो आप लोग 1/10 होता है। तो 2 ईयर अगर है तो प्रिंसिपल आप लोग 100 मान लो, ये 1/10 होता है इसका फ्रैक्शन। तो स्क्वायर करके प्रिंसिपल हम लोग 100 मान लेते हैं। तो पहले आप लोग पहले साल का जो ब्याज होगा फर्स्ट ईयर का, वो तो होगा 10 रुपए, 1/10 करोगे तो। दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, 1/10 करोगे तो ये अपने पास 10 होगा, इसका 1/10 करोगे तो कितना होगा? 1 होगा। इन सभी का जो सम है, इन सभी का जो सम है अपने पास, वो अपने पास 21 रुपए तो अपने पास सीआई है। ये जो टोटल 21 है वो सीआई है। ऊपर वाला 20 जो है वो एसआई है। तो मुझे आप लोग बताओ अंतर जो आया वो क्या 1 रुपए का ही आया है क्या? तो यहाँ पर अपने पास टोटल 10,000 रुपए है। पी के नीचे पी लिख दो, प्रिंसिपल हम लोगों ने माना है 100, और इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 1 से। तो अपना आंसर आ जाएगा कितने रुपए? 100 रुपीज, ये आंसर आ जाएगा। डिफरेंस वाला क्वेश्चन अगर कभी भी आपको करना है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चौथा तरीका, एक फॉर्मूला होता है अपने पास डी बराबर, अगर 2 इयर्स का डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 इयर्स अगर कभी भी हो, तो याद रखना ओनली 2 इयर्स के लिए फॉर्मूला लगता है, डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। सर पीछे जब 3 तरीके आप बता ही चुके हो और वो समझ में भी अगर आ गया, तो ये फॉर्मूला हम लोग क्यों याद करें? ये फॉर्मूला इसलिए याद रखना भाई आप लोग, क्योंकि तीन चीजें डी है, पी है और आर है। इन तीनों में से कोई दो वो देगा और तीसरा आप लोगों से पूछ सकता है। जरूरी नहीं पी और आर देकर डी पूछे, डी और आर देकर पी पूछ सकता है, डी और पी देकर आर पूछ सकता है। तो यहाँ पर जैसे प्रिंसिपल जो था वो 10,000 था और रेट 10/100 गुना 10/100। तो इसको सोल्व करने पर अपने पास आंसर आ जाएगा
सबसे अच्छी बात मैथ्स की ये होती है कि तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते हैं, आंसर तो हमेशा सेम ही रहेगा। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग। अगर सर ये क्वेश्चन 3 साल के आ जाए लिया जाए तो? अगर क्वेश्चन 3 साल के लिए आ जाए तो डिफरेंस का फॉर्मूला जो होगा डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। यहाँ पर अपने पास 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन अपने पास 100, ये अपने पास होता है कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ये और लग जाता है। मुझे एक छोटी-सी बात बताइए सब लोग मिलकर, 2 साल का सीआई क्या होगा? 2 ईयर का जो सीआई होगा उसका फॉर्मूला क्या P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, टाइम यहाँ पर 2 है, माइनस अपने पास P है। और ऐसा ही बताओ क्या होगा फॉर 2 ईयर्स? ऐसा ही जो होगा P इंटू टाइम 2 है, इंटू आर रेट अपने पास ये है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अपने पास D है। मैं इस चीज़ को सोल्व करते गया, करते गया, करते गया और कोई जो लास्ट स्टेप अपने पास आई, उसको मैंने रटवा दी है। कोई भी ट्रिक नहीं है कि मेरी तरफ से आप सोचो कि ओहो! सर ने बढ़िया ट्रिक बताई, ऐसा कुछ है नहीं। लास्ट स्टेप मैं याद करवा रहा हूँ। ऐसे ही 3 साल का मैं सोल्व करता गया, करता गया, करता गया और जो लास्ट स्टेप थी, उसको मैंने रटवा दिया है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? अगर कोई बच्चा सोचता है कि 4 साल का क्या होगा, तो हम लोग 4 साल का क्वेश्चन इफेक्टिव रेट से कर लेंगे, इन तरीकों से कर लेंगे। 4 साल का फॉर्मूला कोई सुंदर फॉर्मूला बनता है नहीं। प्रीवियस ये एक ही समझाइए भाई आज तो, स्प्राउस। ये एक ही समझाई है, आगे वाला तो मैंने ये बताया था कि ये 2 साल का और 3 साल का बस बेसिक से सोल्व करके याद करता है। क्या क्लियर हुआ है क्या सारी चीज़? तो चलिए अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश करो सभी लोग 1 नंबर। अब मैं एक-एक तरीका लगाऊँगा, 4 तरीके आपके दिमाग में मैंने बता दिए कि ऐसे होता है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन चारों तरीके से नहीं करूँगा। जब मेरे पास ये न्यूमेरिक वैल्यू अगर इंटीजर में आ गया, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊँगा डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ध्यान से सुनना। और यदि मेरे पास फ्रैक्शन में आ गया, तो अपने पास अगर इंटीजर में आ गया, तो मैं ये फ़ॉर्मूला पसंद करूँगा लगाना और अगर इंटीजर में आ गया, तो मैं ये वाला फ़ॉर्मूला लगाना पसंद करूँगा। बाकी इफेक्टिव रेट से भी क्वेश्चन हम लोग कभी-कभार करेंगे। ये 3 तरीके याद रखना, बाकी बेसिक तो अपने पास है ही। तो मुझे बताओ डिफरेंस अपने पास 45 है। यहाँ पर P बराबर अपने पास पूछा गया है 5/100, 5/100 मैं सोल्व आज क्वेश्चन को करूँगा नहीं। क्या आप लोग इन क्वेश्चन्स को सोल्व कर पाओगे क्या मुझे बताइए? 5 से 20 बार, 5 से 20 बार, आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, सेम टाइप के क्वेश्चन्स हैं, करने की कोशिश कीजिए। क्या स्किप कर दें क्या? इसमें अपने पास 300 साल का अब की बार रेट पूछ लिया। मैंने कहा 3 चीज़ें हैं, कोई भी 2 देकर तीसरा आप लोगों से पूछ सकता है। P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर ये लीजिए। यहाँ पर अंतर दिया हुआ है 147, पी दिया हुआ है अपने पास 30,000 और रेट हम लोगों से पूछी है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करने चाहिए, सोल्व करने चाहिए। आर अपॉन 100, 4 जीरो से 4 जीरो अपने पास कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 49 टाइम। तो मुझे बताइए आर स्क्वायर बराबर अगर 49 है, तो सारे लोग पूरा दिमाग लगाकर एक साथ, क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या कि आर का मान क्या होगा? उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे सभी लोग। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, तीनों 4 तरीके जो बताए हैं, खुद से इसमें चारों तरीके आप लोग लगाना, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि 1200 डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, 1250 है, इंटू अपने पास यहाँ पर 4/100 इंटू 4 बाय अपने पास 100 2 साल के लिए अगर है, 4/100 इस चीज़ को आप लोग सोल्व करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या कर लोगे क्या? इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हो, वो तरीका भी आसान होता है। 8.16% अगर रेट कभी आ जाए तो। लेकिन कभी-कभार रेट नहीं देता है, रेट पूछ लेता है, तब दिक्कत आएगी इफेक्टिव में, इसलिए फॉर्मूला भी याद रखना। एक कॉन्सेप्ट मत रटना। मैं जितने तरीके बताता हूँ, सभी तरीके से क्वेश्चन सीखने की कोशिश करना। ₹1250 पर 0.16% की रेट से हम लोगों को इतना परसेंट निकाल लो, तो आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? नहीं राजदीप, दोनों अलग-अलग है भाई, मैं दिखाऊँगा। अगला क्वेश्चन मैं स्किप कर दूँ, वही 2 साल के लिए बताओ खुद कर पाओगे क्या? एक बार बताना मुझे। स्किप कर सकते हैं क्या इसको? अब तो आप लोग बताओ। जो सही क्वेश्चन होगा, जो लगेगा कि हाँ, अलग क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अलग है, इसको अब हम लोग कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है उसको मैं स्किप करते चलूँगा और ये आप लोग करते चलिए। अभिषेक लास्ट में देखेंगे तो भाई, अभी सुबह-सुबह क्यों चिंता कर रहे हो आप बातचीत करने की? लास्ट में देखेंगे कि मैं फाइल आपको 9, 10, 11 करवाने वाला हूँ, तो लास्ट में देखेंगे बातचीत तो ये फाइल होंगी उसके बाद भाई। आज नहीं होगा पवन, कल की क्लास में होगा, कल शाम को 4 बजे इंस्टॉलमेंट।
आज नहीं होगा भाई इंस्टॉलमेंट। आज तो मैं ये 3 फाइल जो अपनी बच गई थी, वो मैं सोल्व करवाने आया हूँ। देखिए, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में 2 साल और ये अगर बदलोगे इसको ईयर में, तो 2 एंड 1/9 का मतलब अपने पास 365। इसको ईयर में बदलोगे, तो ये आ जाएगा 3/5 ईयर। तो यहाँ से जो रेट होगी, पहले साल जो रेट है वो 15% है। ध्यान से सुनना, दूसरे साल भी रेट जो है वो 15% है और तीसरे साल जो रेट है, वो अपने पास कितनी है? वो अपने पास होगी 9%। तो यहाँ से मैं इफेक्टिव रेट बनाऊँगा। यहाँ से 9 कहाँ से आया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसको तो मैंने पहली या दूसरी क्लास में बहुत समझाया था, बहुत ऐसे-ऐसे क्वेश्चन करवाए थे। अगर आधा आ जाए तो तीसरे साल के लिए आधा कर दो, 1/3 आ जाए तो 1/3 कर दो, 2/3 आ जाए तो 2/3 कर दो। उम्मीद है ये चीज़ आपको याद होगी। अब इसकी इफेक्टिव रेट अगर आपको बनानी है, तो सारे बच्चे मिलकर बताओ, इसकी इफेक्टिव रेट तो आपको याद रहती है, डबल करके स्क्वायर करो, तो 32.25 और इस चीज़ को अब इसके साथ फॉर्मूले में लगा दो, +9 प्लस अपने पास 32.25 इंटू 9 अपॉन अपने पास यहाँ पर 100 होगा। जैसे ही आप लोग इसको ऐड करोगे, तो ये सीआई की रेट मैं बना रहा हूँ, ये 41.25 होगा। ये अपने पास इंटू करोगे तो 9 गुना 5 45, 18 और 4 अपने पास 22, 0 27 और 29, 2 पॉइंट अपने पास 90। इसमें अगर ऐड करते हो, तो ये अपने पास बन जाएगा 43 और 44 बन जाएगा। 44 पॉइंट लास्ट में 25 तो है इधर से अगर ऐड करना शुरू करें तो 5 और अपने पास 1 इतना परसेंट अपने पास बन गया। ये रेट आ गई है अपने पास किसकी? ये वाली जो रेट यहाँ से निकल कर आई है, ये सीआई की रेट है। ऐसी एसआई की रेट अगर आप निकालते हो तो आपको पता होगा कि एसआई की रेट निकालना आसान होता है। एसआई के लिए जो रेट है या इनको जोड़ लो 15, 15, 30 और 3 39, 39% ये अपने पास आ जाएगा। यहाँ पर 1261 20 2061 रुपए है। डिफरेंस है, डिफरेंस के नीचे हम लोग डिफरेंस लिखेंगे। इन दोनों का अंतर है 5.15 का और यहाँ पर मुझे बताइए 25 का और इंटू कर दोगे आप लोग 100 से। मुझे बताओ क्या 5 से ये क्या 4 बार कट रहा है क्या? लगभग मुझे बताओ अब आकर आप लोग देखिए 4 40,000 48,000 4-4 हज़ार का अंतर है। तो लगभग 4 बार कट रहा है, तो अप्रोक्सिमेशन में आप लोग क्वेश्चन को ले जाया करो और आंसर कितना आ जाएगा 40,000। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, अलग क्वेश्चन था और जब थोड़ा बड़े क्वेश्चन्स आ जाएँ तो इतनी कैलकुलेशन तो एग्जाम में करनी पड़ेगी और एक क्वेश्चन में नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन्स में करनी पड़ती है। ये अपने दिमाग में आप लोग बिठाना साथ-साथ। लास्ट स्टेप निधि हमने क्या किया है, हमारा एक कॉन्सेप्ट है, जब से मैं आपको पढ़ाना शुरू किया आपको अरिथमेटिक तब से मैं बोलता आ रहा हूँ जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको उसके नीचे लिखते हैं। तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, ये डिफरेंस था, तो डिफरेंस के नीचे इन दोनों का डिफरेंस हम लोग लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसके नीचे अपना जो आया है वो लिखते हैं। तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस और इनटू हमेशा उससे करते हैं जब हमें इसको सोल्व करना है। ट्री मेथड से कर लो, लेकिन पहले आपको पता नहीं लगेगा भई आसान, हो सकता है ट्री मेथड से फँसते हुए चले जाओ आप। ट्री मेथड से भी आप 100 मानकर करोगे तो भी ये कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या हम लोग स्किप कर दें? खुद कर पाओगे क्या? जब रेट अगर बराबर-बराबर आपके पास है, मतलब न्यूमेरिक इंटीजर में अगर आपके पास है, तो p इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर ये आप लोग लगा दो, तो क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या? बिल्कुल भी प्रिंसिपल 225 भी मान सकते हो, 3375 भी मान सकते हो। एक बच्चा जो पूछ रहा है, क्योंकि 3 साल है, तो 3375 मान लोगे तो और ज़्यादा ठीक रहेगा। क्या इसको सोल्व कर पाएँगे क्या? मैं स्किप कर रहा हूँ, जो सेम टाइप के क्वेश्चन्स अब आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे जाते हैं, उनको हम लोग छोड़ सकते हैं। अगला कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। यदि 12% वार्षिक दर से 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज, तो अगर 6 महीने पर आप लोग जोड़ रहे हो, तो क्या अपने पास रेट तो आदि और टाइम 1 साल की जगह 2 ईयर के यही बन जाता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहाँ से चलिए आप लोग एक काम करो, सीआई की रेट बताओ। तो अगर मैं सीआई की रेट आपसे पूछता हूँ, तो आप लोग कहोगे सर ये होती है 12.36% और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ एसआई की रेट बताओ, तो एसआई की रेट आप लोग बोलोगे सर ये होती है अपने पास 12%। तो मुझे बताओ 1 वर्ष का जो अंतर है, वो 36 का है। 36 अपॉन 0.36 अपने पास ये रहा और अंतर के नीचे अंतर, पिछली बार किसने पूछा था? निधि ने। निधि डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस और प्रिंसिपल हम लोग जब भी रेट अगर इफेक्टिव रेट से करते हैं, तो प्रिंसिपल दिमाग में 100 मानकर चलते हैं हमेशा। पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और 36 से कट गया एक बार, तो आंसर आ जाएगा 10,000। बोलिए सब लोग कर पा रहे हैं क्या? खुद से ये बताओ। एसआई की रेट निकालने के लिए तो भई आसान है, जितनी रेट है उनको जोड़ दो या टाइम को रेट से इंटू कर दो इफेक्टिव बनाने के लिए। अब यहाँ पर कभी-कभार फ्रैक्शन में भी आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा जैसे देखो वैसे आ जाए, कभी-कभार क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। 2 वर्षों का ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ये है, तो इसकी जो रेट होती है अपने पास, वो आप लोगों को पता होगा 1/8 होगी। तो P जो प्रिंसिपल अपने पास होगा, वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 64 होगा। यहाँ पर स्क्वायर करके हम लोग मान लेते हैं, ये ज़्यादा ठीक है। तो पहले साल का जो ब्याज होगा, वो इसका 1/8 करोगे तो 8।
अगर मैं दूसरे साल की बात करूँ सेकंड ईयर की, तो मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। इसका 8/1 कितना होगा? अपने पास 1 होगा। तो मुझे बताइए ये तो जो होता है ना, वो तो होता है एसआई। अपने पास ये ₹17 तो ₹16 तो एसआई है। ये भी जोड़ दोगे तो सीआई है। ये अंतर 1 का है। 25 बट्टे में अपने पास यहाँ पर हम लोग साधारण ब्याज का यहाँ पर 1 है और ये पूछा है तो इंटू कर देंगे 64 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और आंसर कितने रुपए आ गया? 1600 ये अपना आंसर है। तो रेट फ्रैक्शन में आ जाए तो हम लोग ये तरीका लगा देंगे और रेट अगर वैसे अपने पास आ जाए, अपने वहाँ पर इंटीजर में अगर आ जाए, तो हमारे पास फ़ॉर्मूला भी है, ये इफेक्टिव रेट वाला भी है। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है सीडीएस 2015 में। सीडीएस में क्वेश्चन्स आसान आते हैं बिल्कुल। अरिथमेटिक के क्वेश्चन, एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन और अच्छे आते हैं। डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। मुझे बताइए ये आया हुआ क्वेश्चन जो है, आप लोगों को करवाना चाहिए या खुद ही आप लोग कर लोगे? ये बताना मुझे, क्या सोल्व कर लोगे क्या? कर लोगे? आगे बढ़ें? अगला ये रहा, देखो सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है। अब चीजें देखिए सोल्व तो करनी पड़ेंगी। 17% की दर से अंतर अगर ये है तो मूल राशि क्या होगी? गणना वार्षिक कर रहे हैं, बिल्कुल लिखने की जरूरत है ही नहीं। बराबर पी इंटू पी हम लोगों से पूछा है 17/100 गुना 17/100। सोल्व तो भाई आप लोगों को करना पड़ेगा। बैठकर आराम से आप लोग सोल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ क्या आप लोग इन चीजों को एक बार सभी लोग बताना, क्या सोल्व कर पाओगे क्या? 17 की टेबल आपको आती होगी, 17 से पक्का कटेगा, इसीलिए लास्ट में 3 जीरो अपने पास है देखिए, पॉइंट में तो अपने पास है नहीं, तो 17 से बैठकर इसको काट लेना, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, मैं बढ़ूँगा आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कर दें दीपा सिंह? देखो दीपा सिंह, ये अगर आप फिर हर क्वेश्चन में ड्रोगे, दीप सिंह या दीपा सिंह क्या नाम है भाई आपका? फिर हर क्वेश्चन में ड्रोगे आप, क्योंकि आपको एक्स दिखाई देते ही लगता है कि ये क्या आ गया? ये मूलधन ही पूछा है कि मूलधन बताइए। ये फॉर्मूला अपने पास है, ज़रूरी नहीं इसी में, फिर हर क्वेश्चन में जैसे ही संख्या चेंज करेगा वो, और एग्जाम में टाइप तो सेम आएगा, लेकिन वो संख्याएँ सेम नहीं देता है वहाँ पर। 33.80 बराबर पी अपने पास, पी तो सोल्व करना है। रेट अपने पास कितनी होगी? 6.5 अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 100। प्रदीप आपकी पहली अगर क्लास है तो आज मत देखो भाई, आप क्लास लो कल से, और आप एक काम करो, ये जो 1.5 घंटा आप इस क्लास में देने वाला हो, कल मैं प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक सिखा चुका हूँ भाई। तो 18 जून की जो बेसिक क्लास है, पहली क्लास, वो रिकॉर्डेड देख लो, और आज ये जो 1.5 घंटा है इसमें वो क्लास देख लो कल शाम की, और फिर उसके बाद कल से रेगुलर रहना, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी 100%। उसके बाद आपको मैथ सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब आ गए अपने पास 3 साल, चलिए करने की कोशिश कीजिए, कैसे आप लोग कर पाओगे? वही 3 तरीके हैं, अगर 3 साल भी अपने पास अगर आ जाए तो। मेथड कितने हैं अपने पास? 3 मेथड हैं। कौन-कौन से हैं सर? एक तो अपने पास बेसिक है ही, दूसरा आप लोग इफेक्टिव रेट से, तीसरा आप लोग इसका फ्रैक्शन मानकर देखना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक तो ये तरीका है डी बराबर अगर 3 ईयर अगर हो, पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। इसमें वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। सर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इफेक्टिव रेट वाला। 3 साल की, मुझे आप लोग बताओ 10% की दर से अगर 3 ईयर की सीआई की रेट अपने पास क्या होगी? तो आप लोग बोलोगे सर सीआई की जो रेट अपने पास होगी, वो अपने पास होगी 33.1%। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, घबराना मत बस वहां पर। आप तो सोल्व करते चलो, नया क्वेश्चन भी बन जाएगा। इतना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये पक्का है कि आप खुद कर पाएंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को 3-4 बार करना पड़ेगा आपको, तभी नए क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर पाओगे। ये 3.1 है, अंतर के नीचे अंतर। एक बच्चा जो है निधि, आप देखना भाई, ये डिफरेंस दिया हुआ था, तो डिफरेंस के नीचे दोनों का हम लोगों ने अंतर, और प्रिंसिपल पूछे तो इफेक्टिव रेट में 100 मानकर चलता है। पॉइंट हटाओगे एक जीरो, 31 से 31 कट गया, ये अपना आंसर आ गया। बताओ भाई ठीक है क्या? या आप लोग इस फॉर्मूले से कर सकते हो, या इफेक्टिव रेट से कर सकते हो, या आपके पास तरीका है कि 1/10 से 3 साल अगर है तो प्रिंसिपल आप लोग 1000 मान लो। कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर होने चाहिए। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से आ जाए। तो पहले साल का ये जो है वो 100 रुपीज है। दूसरे साल की अगर मैं बात करूं तो 100 तो है ही है, ये अपने पास 10 है। तीसरे साल की अगर मैं बात करूं तो मूलधन पर लगेगा तो 100 अपने पास है। ये करोगे तो अपने पास 10, इसका अगर निकालते हो तो 10, और ये एक। तो अंतर मुझे बताओ, पूरा तो ऊपर वाला तो ऐसा ही है, पूरा सी ही है, अंतर तो क्या ये वाला ही बचेगा क्या? 31। तो अपने पास अंतर 31 के नीचे 31, लेकिन प्रिंसिपल अब की बार 1000 आपने माना है यहाँ पर, तो इंटू कर देंगे हम लोग 1000 से, तो आंसर आ गया है अपने पास 1000। 3 साल का भी सीआई और एसआई का अंतर अगर कभी आ जाए तो क्वेश्चन ये तीनों, या एक अपने पास तीनों तरीके से कैसे करेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये तो ट्री मेथड है भाई, लास्ट तो।
क्या आप लोग खुद कर पाएँगे क्या? मुझे बताओ इसमें कौन-सा मेथड अब लगाना चाहिए? जिसको लास्ट नहीं समझ में आया था थर्ड, मैं फिर समझाता हूँ भई। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को, क्या इसमें हमें ट्री मेथड लगाना चाहिए क्या? सोचिए आप लोग। 16 एंड 2/3% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/6 होगा। अब मैं ये चीज़ आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब प्रिंसिपल 1 मानना हो और 3 साल हो तो इसका क्यूब करके 216 मानते हैं। ये चीज़ें पिछली क्लास से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो रेगुलर स्टूडेंट है उसको ये सारी चीज़ें पहले से आती होंगी, तो उसका तो होता है रिवीजन कि हाँ यार ठीक है, ये बात सही है। लेकिन जो पहली बार स्टूडेंट आ रहा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस से जॉइन करना भाई। 1/6 करोगे 36, इसका 1/6 करोगे तो 36, इससे पहले एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है तो ये अपने पास 6 है। अगर आप लोग तीसरी साल करोगे तो पहले मूलधन पर 36, लेकिन 3 बार मिल चुका है, इसका 1/6 6 होता है, इसका 1/6 6, इसका 1/6 1। तो मुझे बताओ एसआई और सीआई का जो अंतर होगा, सभी लोग मिलकर बताइए क्या ₹19 होगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल। इसने 57 कहा है, अपना 19 है और इंटू किससे कर दोगे? 216 से आप लोग इंटू कर दोगे, तो 19 से कट जाएगा 3 बार और 648 अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक पढ़ा रहा हूँ क्या मैं आपको? समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? जयपुर में बारिश हो रही है भाई। साथ-साथ देखिए मैं मौसम की जानकारी भी आपको देता रहता हूँ। क्या खुद कर पाओगे क्या? एक पंथ दो काज हो रहे हैं। हिंदी में ये मुहावरा होता है भई। एक पंथ दो काज आप पढ़ भी रहे हो और मौसम की भी जानकारी आप साथ-साथ ले रहे हो, देख लो। क्या ये आप लोग सारे बच्चे बताइए, क्या खुद कर पाओगे क्या? डी बराबर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखिए भाई चीज़ें सोल्व तो फिर करनी पड़ेंगी। डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 3 साल अगर है, तो 300 प्लस आर चाहे किसी भी तरीके से कर लेना, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। और एक बार घर पर आप लोग इन क्वेश्चन्स को अलग-अलग तरीके से करने की कोशिश किया करो और जब तीनों से ही आंसर आता है, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन तीनों से जब आंसर आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ये जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर अपने पास 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये है और धन पर समान समय पर ये अपने पास ये है। तो यहाँ से जो रेट होगी ना अपने पास, वो रेट होगी अपने पास कितनी परसेंट? 8%। ये जो अपने पास रेट होगी, वो मुझे बताइए 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज अपने पास ये है और अपने पास साधारण ब्याज अपने पास ये है। तो ₹32 ब्याज मिला है कितने रुपए पर? ₹400 पर। तो अपने पास रेट जो होगी, वो कितने परसेंट होगी? 8% अपने पास रेट आ गई। ठीक है? तो यहाँ पर 8% अगर रेट आ गई है, रेट अपनी है 8%। एक बात ध्यान रखना, सर ये रेट 8% कैसे आ गई? रेट अपने पास 8% आ गई, ये मेरे कहने से आप लोग मान लीजिए। दूसरा अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल क्या फाइंड आउट कर सकते हो क्या? प्रिंसिपल का फॉर्मूला अपने पास होता है साधारण ब्याज में अगर प्रिंसिपल कभी भी निकालना ₹800 साधारण ब्याज है, तो P बराबर 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपने पास 800 है, अपॉन अपने पास P तो ये है, ठीक है? और 100 टाइम अपने पास 2 ईयर, रेट अपने पास 8 है, तो प्रिंसिपल आ जाएगा अपने पास ₹5000। अब इसने कहा है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मेरी बात सुनना सभी लोग, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से रेट इस क्वेश्चन की 8% है। मेरे कहने से एक बार वैसे ही याद कर लो, क्योंकि 11 नंबर जो फाइल है, मैं अभी 9 नंबर पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं 10 नंबर पढ़ाऊँगा और उसके बाद 11 नंबर में मैं यही आपको सिखाने वाला हूँ कि आप लोग यहाँ से रेट कैसे निकालोगे। 11 नंबर पूरी फाइल इस रेट पर ही बेस्ड है। आप लोग खुद देखोगे तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, 2 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो मैं जो भी 2-3 मेथड हैं, उनसे आराम से मैं समझा दूँगा कि रेट अपने पास ये हो गई है 8%। बोलिए इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? 11 नंबर फाइल यही है पूरी की पूरी कि रेट आप कैसे निकालोगे, वही फाइल है 11 नंबर। तो एक बार ये याद कर लो कि 8%। तो रेट अगर 8% है और 2 साल का साधारण ब्याज 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट जो दिया हुआ है, वो अगर ₹800 दिया हुआ है, देन मुझे बताइए क्या प्रिंसिपल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग निकाल सकते हैं। बोलिए कर पाओगे क्या? अब हमारा अच्छा क्वेश्चन क्या बन गया? हमारा शानदार क्वेश्चन ये बन गया कि प्रिंसिपल अगर अपने पास 5000 हो और रेट अगर अपने पास 8% अगर है, 8% अगर है, तो 4 ईयर का सीआई और एसआई का साधारण ब्याज का अंतर बताओ। इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा-सा कैलकुलेटिव है। या तो आप लोग इसका 8% कर लो, इसका 8% कितना होगा 400। देखिए, इसका जो 8% होगा, वो कितना होगा अपने पास 400। जो आया है उसका 8% फिर से करो, तो ये अपने पास 400 तो होगा ही होगा मूलधन पर। इसका 8% अगर करते हो आप लोग तो 32। क्योंकि 4 साल का करना है, पहले तो इस पर करोगे ही करोगे, ये इसका करोगे तो 32 आएगा, इसका 8% 32 आएगा और इसका अगर 8% आप लोग करते हो, तो मुझे बताइए 8% 16 256 क्या 2.56 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? डिजायर भाई मैं ये कह रहा हूँ 8% आप याद कर लो, आप शायद बाथरूम में चले गए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि 11 नंबर फाइल में पूरी ऐसी की ऐसी समझाऊँगा भाई आपको, ठीक है ना? उसमें मैं सिखा दूँगा कि 8% कैसे है, अभी मेरे कहने से याद कर लो भाई आप। तो जैसे ही आप गए, पीछे से दुर्घटना हो गई है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 11 नंबर फाइल पूरी की पूरी इसी पर बेस्ड करवाऊँगा कि 8 कैसे है, तो अभी टाइम क्यों खराब करें हम लोग, उसमें मैं पढ़ाने वाला ही आपको ये हूँ।
ठीक है? अब यहाँ से अपने पास इफेक्टिव रेट से कर सकते हो या आपके पास तरीका ये है कि आप लोग इसका अगर करते हो तो अपने पास 32 होगा, ये अगर करते हो 32 होगा, ये अगर करते हो 32 होगा। इसका करते हो 3 बार आएगा 2.56, 2.56 और 2.56। एक बार इसका 8% और करना पड़ेगा, तो इसका 8% अगर आप करते हो तो 48 होगा, 40 अपने पास यहाँ पर 48 और 40 और 4, 4 16 और 20 अपने पास ये होने वाला है। सीए और एसआई का अंतर जो होगा, देखिए 4 साल का अगर क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन बड़ा तो होगा ही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर रेट नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। ये अपने पास सभी को ऐड करना पड़ेगा, तो उससे अपने पास आंसर आ जाएगा 32, 32, 32, 32, 32 और 32। ये ट्री मेथड से मैं कर रहा हूँ भाई। यहाँ पर जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, मैं समझा देता हूँ। ये जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, वो ट्री मेथड से क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूँ। इन चीज़ों को जो मैं सोल्व कर रहा हूँ, वो ट्री मेथड से मैं सोल्व कर पा रहा हूँ। तो 232 को गुणा करेंगे हम लोग, अंतर तो ये नीचे वाला ही होगा ना, 6 बार आएगा तो 12 और 6 गुना 3 18, 18 और 1 19, 192 और ये नीचे वाले जो हैं सभी मिलकर क्या 2 ढाई ढाई 5 बार आएँगे, तो क्या लगभग ₹10 के आस-पास ही होगा क्या? तो डी अपना आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्स में हम लोग क्वेश्चन ले गए। जिस बच्चे के नहीं समझ में आया, उसको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से मैं ट्री मेथड लगा रहा हूँ। आप इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ट्री मेथड। तो ट्री मेथड में क्या होता है, पहले साल का आप 4 साल का ट्री मेथड से ब्याज नहीं निकाल सकते क्या? 8% निकालोगे 400 होगा। दूसरे साल क्या होगा, इसका मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा 400 तो, इसका 8% निकालोगे तो 32 होगा। तीसरे साल की अगर आप लोग बात करते हो थर्ड ईयर की, तो मूलधन पर अगर लगाओगे तो ₹400 तो होगा ही होगा। इसके बाद इसका अगर करते हो तो 32 8%, इसका करते हो तो 32 और इसका करते हो तो 2.56 आएगा, ये लीजिए। बताओ समझ पाए हो क्या? नितिन क्या बताना है भाई? मैं तो आपको ये चीज़ पहले ही पढ़ा कर आ चुका हूँ, बताना क्या है वो बताओ मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, ट्री मेथड में लगा रहा हूँ यहाँ पर। मूलधन अपने पास 400, यहाँ पर इसका करोगे तो 32, इसका अगर करते हो तो 32, इसका अगर करते हो 8% तो 32, इसका करते हो तो पहले ही निकाल कर बैठे हैं 2.56, इसका करते हो तो 2.56, इसका करते हो तो 2.56, इसका 8% तो बहुत छोटा चला जाएगा, छोड़ दो। मुझे तो अप्रॉक्सिमेशन करना है, तो इन सभी को ऐड करना है। 32 6 बार आ गया तो 192 और उसके बाद जोड़ोगे तो ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, नीचे तो पूरा तो होता है ऐसा ही। ये ऊपर वाला है अपने पास ऐसा ही, ये वाला जो है ये अपने पास ऐसा ही है। ये ऐसा ही है और इसको मिला दें तो टोटल अपने पास CI है। तो क्या डिफरेंस तो ये नीचे वाला ही नहीं बचा है क्या? नीचे वाला ही तो बचा अंतर। बोलिए अब तो समझ पा रहे हो क्या? या अब नहीं समझ पाए तो आप एक काम करना छोटा-सा कि यहाँ से प्रिंसिपल है ₹5000 और टाइम है अपने पास रेट है 8% और टाइम अपने पास 4 साल है, तो उसका CI आप किस तरीके से निकालोगे, वो खुद करने की कोशिश करना। नेक्स्ट पर चलें, ये लो भाई। खुशबू ने कुछ धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार ली। Certain rate of simple interest. If instead the sum was borrowed at compound interest, the interest for the first 2 years increased by 100 rupees. मतलब ये वही क्वेश्चन है सेम सीआई और एसआई का। 2 साल का अंतर जो है वो ₹100 अपने पास। अगर 2 वर्ष में 100 अधिक ब्याज देना पड़ेगा चक्रवर्ती ब्याज की दर पर और 3 वर्ष हो जाए यही सेम काम तो 305 अधिक देने पड़ेंगे। मुझे आप लोग बताओ 3 साल के सीआई और एसआई के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। 3 साल के सीए और एसआई के फॉर्मूले, इसी चीजों के लिए मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं ताकि क्वेश्चंस आप लोग कर पाओ आसानी से। ये 305 रुपए सीए और एसआई का 3 साल का अगर हो तो, और 2 साल का अगर हो तो अपने पास ये जो होगा पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर जो अपने पास है वो अपने पास दिया हुआ है कितना, 100 रुपीज। आप एक काम कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड से, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है और एग्जाम में आपके पास भी जगह थोड़ी कम होती है, तो ये लिखने के लिए आप लोग यही इंटू कर दिया करो ताकि इससे ये स्टेप वापस नहीं लिखनी पड़े। तो इधर से क्या बचेगा, 300 प्लस आर अपॉन अपने पास 100 है, बराबर अपने पास कितना होगा, 305 अपॉन अपने पास 100। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए 100 से 100 अगर कट गया है तो रेट बराबर कितने परसेंट आ गई, अपने पास 5%। जैसे ही रेट आ गई तो क्या प्रिंसिपल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? मूलधन ज्ञात करने का तरीका 100 इंटू अपने पास यहाँ पर जो सीआई और एसआई का अंतर अगर है तो अपने पास यहाँ पर इसी से कर लो। अब तो अपने पास 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर 100 है, पी हमें निकालना है, रेट आ गई है 5/100 गुना 5/100, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए खुद से आप लोग अच्छे से आप लोग समझ पाए हो क्या, इस चीज को क्या सोल्व कर पाएंगे क्या?
यही तरीका है चेतन, इसको इसी कॉन्सेप्ट पर सोचकर बनाया गया है क्वेश्चन को। बाकी तो तरीका बेसिक है ही कि 3 साल और 4 साल का यहाँ पर इससे कर लो। इनसे फाइनल स्टेप यही आती है, बेसिक ही होता है अगर देखा जाए तो। बाकी आपके पास तरीका है 3 साल का सीआई का 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 माइनस अपने पास पी और 3 साल का एसआई पी इंटू 3 इंटू आर अपॉन 100, इनका अंतर अपने पास दिया हुआ है 305। यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए भाई। फिर तो तरीका ये है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इन्हीं को सोल्व करने पर फाइनल स्टेप जो आई है, वो वहाँ पर मैंने आपको याद करवाई है, इसलिए वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। यहाँ से पी सभी जगह से कॉमन लेकर डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? हाँ। राजेश 2 साल में अगर आप यहाँ पर सीआई से देते हो, कोई बोलता है एसआई की जगह अगर सीआई से देता है तो 100 रुपए आपको अधिक देने पड़ेंगे। एक बात तो राजेश आप अपनी ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी में कंप्लीट याद रखना कि अधिक या कम जब भी आ जाए वो 2 चीज़ों का डिफरेंस है पहली बात तो। तो सीआई जो है वो 100 रुपए अधिक देना पड़ेगा, तो अधिक देना पड़ेगा तो क्या खुद ही अंतर नहीं है क्या? ये क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बना है, क्वेश्चन नंबर 18 इसी कॉन्सेप्ट पर बना है। क्या आप लोग अब की बार रेशियो दे दिया और हमें रेशियो ही चाहिए होता है, तो क्या क्वेश्चन को आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पर 25:8 दे दिया, क्या खुद से आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या क्वेश्चन नंबर 18 को? क्वेश्चन नंबर 18 वही है जो 16 मैंने करवाया है, पहली बात। और क्वेश्चन नंबर 19 वही है जो हम लोगों ने, 19 तो और आसान है। 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अनुपात हम लोगों से पूछा है। ये तो बेसिक क्वेश्चन अपने पास है, ठीक है ना? 10,000 रुपए 2 रेट पर उधार दिया अपने पास अनिल को, तो टोटल मिला 28,400। 3 साल बाद चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। 4 साल हुआ तो फिर तो अपने पास बेसिक से करना पड़ेगा चेतन, वो क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं। जैसे अपने पास आर राठौड़ साहब ने बताया, शिवांक ने बताया कि आंसर इसका ये आएगा। इसको आप लोग सोल्व करना सभी लोग। एक क्वेश्चन और बीच में बड़ा क्वेश्चन है, उसको मैं करवा देता हूँ 17 नंबर को। चलो कर लो इसको। फिर मैं फाइल नंबर आपको लेकर चलता हूँ 10 नंबर पर। 16 भी करवा दो। 16 पारस करवा तो दिया भाई। करवा रहा हूँ। किसी धनराशि पर किसी बैंक में 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया। 2 वर्षों के बाद मिश्र धन जो प्राप्त होता है उसे 2050 का भुगतान कर दिया। शेष धनराशि को तीसरे वर्ष के लिए छोड़ दिया और तीसरे वर्ष का ब्याज व शुरू के 2 वर्ष के ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का 8/21 गुना है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए कि कितनी होगी। तो देखिए, तीसरे वर्ष जो उसको ब्याज मिलेगा वो मुझे बताइए कितना मिलेगा। पहले 2 साल का ब्याज कितना होगा ये आप लोग बताइए। यहाँ पर कल शुरू हो गया है सरिता, कल शाम को प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास हो चुकी है, वो देख कर आओ, ताकि आपको कल मंडे से पूरी चीजें आपको समझ में आए। तो एक क्लास वो देख लो आज आप। मैं आपको क्या कह रहा था, मुझे बताइए 10% की अगर कभी भी रेट है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, सभी लोग मिलकर बताइए। तो आप कहोगे सर 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जो भी प्रिंसिपल है उसका 121% आप लोग निकाल दीजिए। बोलो आप लोग कर पाओगे क्या, मुझे बताइए। 121 में से पी माइनस करना पड़ेगा। कौन-कौन हाँ कर रहा है, इनको धो दिया जाएगा अब। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ओनली सीआई निकालना है, वो तो अमाउंट बन गया। तो जो भी प्रिंसिपल है और रेट 10% है, तो मुझे बताइए सीआई अगर चाहिए 2 ईयर का, तो इफेक्टिव रेट 21% होती है। तो अगर ओनली सीआई चाहिए, तो क्या पी का 21% हम लोग निकाल देंगे? तो क्या 2 साल का ब्याज आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? ठीक है? मुझे बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा? यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो कितना होगा बढ़कर? ब्याज तो चलो ये मिला, अमाउंट जो होगा वो क्या अपने पास 1121/100 क्या ये अमाउंट होना है क्या अपने पास? इसमें से इस बंदे ने क्या किया, 2 साल बाद 2050 रुपए चुका दिए। 2050 रुपए अगर इसमें से चुका दिए, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 2050 रुपए चुका दिए, तो क्या अब जो इंटरेस्ट लगेगा, वो क्या बचे हुए पैसे पर लगेगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब जो अपने पास इंटरेस्ट लगने वाला है, वो बचे हुए पैसे पर इंटरेस्ट लगेगा और 1 साल के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा, वो अपने पास कितना परसेंट है? 10% है। अपने पास ओनली 10% है। तो यहाँ पर जो अपने पास आएगा, वो कितना दिया हुआ इसने रेशियो? इसने कहा तीसरे साल का ब्याज ₹8 है,
पहले 2 साल का ब्याज ₹21, तीसरे वर्ष का ब्याज पहले शुरू के 2 वर्षों के ब्याज का। तो पहले 2 ईयर का इंटरेस्ट अगर 21 मानोगे, तो इसका 8/21 करोगे तो तीसरे साल का 3rd ईयर का इंटरेस्ट ये 2 साल का है और तीसरे साल का इंटरेस्ट होगा 8। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या? 21 अपॉन अपने पास 8 हम लोग लिख सकते हैं। बोलिए ठीक है क्या? इसको आप लोग सोल्व करोगे, पी का यहाँ पर मान निकाल लोगे और अपना आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे के थोड़ा-सा कम समझ में आया या नहीं समझ में आया, उसको मैं फिर से समझाता हूँ प्रत्येक बच्चे को। मुझे बताइए 2 वर्ष का मिश्र धन प्राप्त होता है, उसमें से ₹2050 का भुगतान किया, शेष राशि को तीसरे वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है। सिर्फ तीसरे वर्ष का ब्याज, देखना साफ-साफ लिखा हुआ है, सिर्फ तीसरे वर्ष का ब्याज और शुरू के 2 वर्षों के ब्याज का 8/21 गुना है। तो मुझे बताइए शुरुआत के 2 साल का ब्याज अगर 1 मानोगे, तो तीसरे साल का ब्याज होगा 8/21, ये 21 बाद में इधर चला जाएगा, तो रेशियो कितना बन गया? 21:8। ये पहले 2 इयर्स का है और ये ओनली 3rd ईयर का है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर से समझाता हूँ। 2 साल का जो ब्याज है, मुझे सारे बच्चे मिलकर बताइए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8/21 गुना हो जाता है, तो 2 साल का जो ब्याज होगा 10% की रेट से, क्या पी का 21% निकाल दूँ, ओनली इतना ही होगा क्या? एक तो ये 2 साल का ब्याज रख के बैठ गया हूँ मैं, सबसे पहले। दूसरा जो मिश्र धन प्राप्त होता है, तो मिश्र धन जो इससे बनेगा वो 121 होगा। 100 जोड़ देते हैं मिश्र धन के लिए और इसमें से हम लोग माइनस करते हैं जितना लौटा दिया, क्योंकि ब्याज जो लगेगा तीसरे साल वो बचे हुए पैसे पर लगेगा और यहाँ से इसको इंटू करोगे आप लोग किससे, इसको 10% अगर निकालोगे तो तीसरे साल का ब्याज, क्योंकि एक ही साल का है और ये रेशियो दिया हुआ है 21 बट्टे अपने पास 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सोल्व करेंगे। मुझे बताइए कि इन चीजों को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? क्योंकि 100 से अपने पास ये 100 देखिए कट जाएगा, 21 से अपने पास 21 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8p बराबर यहाँ पर अपने पास 10 से गुना करोगे तो एक जीरो कट जाएगा, 121p अपॉन अपने पास 10 होगा और इसका 10 से गुना करोगे तो अपने पास यहाँ पर ये होगा। आसान कैलकुलेशन अपने पास है, तो ये इधर आएगा तो 20,500 और ये उधर जाएगा तो अपने पास माइनस का 41p अपॉन अपने पास 100 होगा। तो p का जो मान अपने पास होगा वो मुझे बताइए 41 से 5 बार कट रहा है तो 5000, ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? नितिन मुझे बताओ 1 साल का ब्याज क्या होगा? ₹10 ₹100 पर 10% की दर से या ₹1000 पर 10% की दर से 1 साल का ब्याज क्या होगा भाई? ये निकालो। ऋतिक देखिए मैंने 2 बार समझा दिया, ये तो आपको आगे तो कैलकुलेशन है। इससे पहले वाली चीज़ें मैंने 2 बार समझा दी हैं लाइव बैच में भाई, तो ऑनलाइन में आप रिकॉर्डेड वापस भी देख सकते हैं इस चीज़ को। बाकी एक बच्चे को 10 समझ में नहीं आया तो 10% ही तो निकालोगे ना 1 साल का ब्याज, तो यही तो करोगे। 10 जो भी प्रिंसिपल है उसका ये आप करोगे। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है सर 1 से भी गुना करना चाहिए था तो ये लो। प्रिंसिपल ये रहा पूरा का पूरा, इस पर ब्याज लगेगा 10 इंटू 1/100। तो इसको आप लोग करना, बाकी चीज़ें हम लोग यहाँ पर 41/10 होगा ये वाला। बाकी चीज़ें आप लोग इसकी करना, हम लोग अब फाइल नंबर 10 करेंगे। इसके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है मैं छोड़ रहा हूँ, खुद से आप लोग सोल्व करना। थोड़ा-सा वेट करना 10 सेकंड भैया आप। तो अब हम लोग कर रहे हैं फाइल नंबर 10 को मैं आप लोगों को सोल्व करना सिखाता हूँ। देखिए, 10 नंबर जो फाइल है, उसका क्वेश्चन आप लोग पहला पढ़िए सभी लोग। नहीं, नहीं, मैं इसमें तो पूरा दिन ये कौन अपने पास पूछ रहा है भई? सपना या क्या नाम है आपका? मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि पूरा दिन फिर वहाँ पर लग जाता है। शेड्यूल पूरा हेक्टिक हो जाता है, सुबह जाओ, फिर 1 दिन रुको, सारी चीज़ों की छुट्टी करो, बच्चे यहाँ पर परेशान होते रहते हैं कि सर क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए? तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, फिर अगले दिन भी पढ़ाना मुश्किल होता है, एनर्जेटिक रह नहीं पाते, 2-3 दिन चले जाता है। ये देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए सबसे पहले आप लोग।
हाँ, योगेश। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वो सेमिनार है, एक अनअकैडमी सेमिनार कर रहा है अपना, उसके लिए भाई। ये ए और बी में 4% की दर से, तो हम लोग क्या करते हैं, 4% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/25। तो 2 अपने पास 25 से कितना हुआ? 26। और कितने साल का अंतर है? 7 और 9, 2 साल का अंतर है, तो इसका स्क्वायर करता है। टोटल अपने पास 39030 है। टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे हम लोग 1301। याद रखना, छोटा जो भी है 7 साल बाद और इसको 9 साल बाद। जिसने पैसा कम साल के लिए रखा, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। और जिसको पैसा ए का हिस्सा कम साल के लिए जिसके पास पैसा रहा उसको ज़्यादा देंगे, और ज़्यादा साल के लिए जिसके पास पैसा रहा उसको कम देंगे। हम लोग यहाँ पर 1301 और इंटू किससे कर दोगे? अपने पास यहाँ पर किससे इंटू कर दोगे? 625 से। तो ये सोल्व करेंगे, इससे अपने पास 3 बार कट गया है, मतलब 30 बार। इंटू करोगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बताइए मुझे सभी लोग मिलकर, क्या समझ पाए हो क्या? कुछ बच्चों को नहीं समझ आया। देखिए, इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं। अब देखना, आप लोगों को मैं वापस समझाता हूँ। इसको अगर 2 भागों में आप लोग बाँटते हो, अब समझना इस टाइप का क्वेश्चन कैसे-कैसे बन सकता है, वो सभी पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। तो मैं करता हूँ आपको 39030 को ए व बी में 2 भागों में अगर बाँटोगे, तो एक को आप लोग मान लो x रुपए अगर दे रहे हो, तो दूसरे को कितना दोगे? 39030। पहले को अपने पास 4% की दर से 7 साल के लिए और दूसरे को 9 साल के लिए। इसको दिया 7 ईयर के लिए और इसको दिया 9 ईयर के लिए। माइनस एक्स होगा, एक्स उसको दे चुके हैं तो बचा भाग इतना। इसका जो अमाउंट होगा 9 साल बाद बराबर पैसा मिला, तो इसका जो अमाउंट होगा P इंटू 1 प्लस आर, 104/100 की पावर अपने पास कितना होगा कि अपने पास 7 होगा। और यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला जो भी प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है नहीं पता कितना, इंटू अपने पास यहाँ पर 1 प्लस आर, 104 बट्टे अपने पास की पावर अपने पास 9 होगी और कितने साल बाद बराबर हो जाएगा। मुझे जितने लोगों ने नहीं लिखा था वो सबसे पहले बताइए ये मैंने कैसे लिख दिया? क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? सारी चीज़ मैं बताता हूँ भाई। अंजलि कैसे आया 1301? पहले इस पर आप लोग विचार कीजिए कि इतनी बात समझ पाए हो क्या? मैंने आप लोगों को परसेंटेज में भी सिखाया है, सीआई एसआई में भी मैं सिखाता हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस में भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर किसी भी चीज़ को 2 भागों में बाँटते हो और वो किसी भी तरीके से बराबर अगर हो जाए, तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करने के बजाय इसको कन्वर्ट कर लो रेशियो में। ऐसी लाइन क्या कभी बोली थी क्या? अपने पास यहाँ पर रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। डिवाइड अंदर करने के बजाय रेशियो में जब कन्वर्ट करोगे, तो पहला भाग अपने पास ऊपर होगा और दूसरा भाग अपने पास नीचे होगा। 39030 अपने पास नीचे होगा, माइनस अपने पास यहाँ पर x बराबर, जब पावर में डिवाइड करोगे आप लोग, इसमें 9 है, 7 का डिवाइड करोगे, तो पावर अपने पास 2 बची। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या ये बात कि पावर अपने पास 2 बची? 2 से कट जाएगा अपने पास यहाँ पर 26 बार और 2 से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। तो ये दोनों भाग का जो रेशियो आ गया, पहला भाग और दूसरा भाग, 39030 अपने पास माइनस एक्स, दोनों भाग जो आ गए हैं, वो अपने पास एक भाग ऊपर वाला आ गया 676 और नीचे वाला भाग आ गया 625। बोलिए ठीक है क्या? दोनों का अब ये रेशियो आ गया तो टोटल इसी में बदल लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बजाय यहाँ रेशियो में बदल लो। ये रेशियो आ गया दोनों का 676 अनुपात 625 अपने पास आ गया है। तो टोटल अपने पास यहाँ पर 39030 है। टोटल के नीचे इन दोनों का टोटल हम लोग लिखेंगे। ये लो, इन दोनों का टोटल 1301 है। एक बच्चे को जिसको नहीं समझ में आया था, पहला भाग पूछे तो इंटू कर दो 676 से, दूसरा भाग पूछे तो टोटल के नीचे तो हम लोग टोटल ही लिख रहे हैं। मुझे बताइए यहाँ पर 1301 गुना कर देंगे 625 से। एक बार सारे बच्चे मिलकर मुझे ये बताओ कि ये जो मेथड मैंने अभी भी समझाया है, क्या ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए सभी लोग मिलकर। समझ गए? अब मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पर ये 2 का अंतर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर टाइम का 2 का अंतर जब था, तो यहाँ पर हमारे पास 2 बचा। अगर यहाँ 3 का अंतर होता, मान लो ये 6 होता, तो पावर अपने पास 3 बचती। मान लो ये 5 होता, तो पावर यहाँ पर 4 बचती। तो क्या पावर उतनी ही बचेगी क्या, जितना टाइम का अंतर है? तो इस टाइप से क्वेश्चन करने में हमें टाइम लगता है सब कुछ बेसिक ही, लेकिन हम लोग इसको रट लेते हैं। क्या रट लेते हैं सर? अच्छे से बताना। यहाँ पर हम लोग ये रट लेते हैं कि इसका फ्रैक्शन अपने पास 1/25 हो गया, 100 बट्टे ये कर लो। 100 से 104 दोनों तरीके आपके पास हैं। बाद में काट देना 5 से 25 26 बार, 4 से और 4 से 25 बार। या आप लोग लिख दो 25 से अपने पास कितना हो गया 26 हो गया ये लो। तो आप लोग यहाँ पर अगर 2 साल का अंतर अगर है तो इसका स्क्वायर करते हैं, 3 साल का अंतर होता तो क्यूब करते, 4 साल का अंतर होता तो पावर 4 करते। जितने साल का अंतर है क्वेश्चन उस पर डिपेंड करेगा। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए क्या ये दोनों मैंने कैसे लिख दिए? क्या समझ पाए हो क्या? जो बेसिक होता है ना उसको हम लोग रटवा देते हैं। स्टूडेंट को बोलते हैं ट्रिक्स है, ट्रिक्स है। स्टूडेंट के 2 साल बाद समझ में आती है कि यार ये तो ट्रिक्स नहीं, बेसिक ही रटवाया था।
बोलिए याद है क्या? डायरेक्ट। अब इस तरीके में एक प्रॉब्लम ये आएगी कि अपने पास यहाँ पर ए कौन सा और बी कौन सा है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि ए कौन सा है और बी कौन सा है। तो टोटल के नीचे तो टोटल लिखते हैं, ध्यान रखना। 39030 के नीचे टोटल के नीचे तो टोटल लिखेंगे हम लोग 1301। इन दोनों को जोड़ा तो 1301 आ गया इन दोनों का सम। याद रखना जिसको पैसा कम साल के लिए दिया और वो फिर भी बराबर हो गया, इसका मतलब उसको पैसा क्या ज्यादा दे रहे हो क्या? तो जिसको कम साल के लिए पैसा दिया, इसको सिर्फ 7 साल के लिए पैसा दिया, इसको 9 साल के लिए पैसा दिया, फिर भी बाद में बढ़कर दोनों बराबर ही हो गए। इसका मतलब जिसके पास 7 साल के लिए पैसा दिया, उसको क्या ज्यादा पैसा दोगे क्या? और दोनों में से ज्यादा कौन सा है? क्योंकि लास्ट में प्रॉब्लम यही आएगी कि क्योंकि वहां पर दोनों नहीं पूछेगा, या तो ए का पूछेगा या बी का पूछेगा। तो याद रखना यहाँ पर अपने पास ए का भाग ये होगा और बी का भाग क्या होगा? टोटल के नीचे तो हम लोग टोटल लिखेंगे। जिसके पास पैसा ज्यादा साल के लिए रहा है, वो उसको पैसा कम देंगे, और कम साल के लिए रहा है उसमें से ज्यादा देंगे। तो दोनों में से ज्यादा कौन है? 676। तो 676 से इंटू कम वाला निकालना है, तो कम से इंटू। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हैं क्या? समझ गए सभी लोग? ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन ये ऐसे बनेगा। एक व्यक्ति के दो बेटे हैं, एक 29 साल का है और एक 27 साल का है। उनको कुछ पैसा दो भागों में दिया और 40 साल के होने पर उनको समान पैसा प्राप्त हुआ। 40 साल के होने पर। तो मुझे बताइए, 40 साल के होने पर समान पैसा अगर प्राप्त हुआ, तो पहले छोटे बेटे के पास तो कितने साल के लिए रहेगा वो पैसा? 13 साल के लिए। और बड़े बेटे के लिए पास वो पैसा कितने साल के लिए रहेगा? तो आप कहोगे सर 11 साल के लिए। तो क्या अंतर वही अपने पास, मुझे बताइए, यहाँ पर 2 साल का आ जाएगा क्या? तो इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके मुझे बताइए, क्या ऐसे नहीं दे सकता है क्या? यहाँ पर क्या सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके क्या इस टाइप से नहीं दे सकता है क्या? बताओ। इसमें हम लोग ये देख लेंगे, छोटे बेटे के पास पैसा बताओ कितने साल के लिए रहा, ये बात बताना, दिमाग लगाओ। छोटे बेटे के पास पैसा कितने साल के लिए रहा, मुझे बताओ। 13 साल के लिए, 13 ईयर के लिए। और बड़े बेटे के पास कितने साल के लिए रहा? बड़े बेटे के लिए 11 साल के लिए। तो ज्यादा पैसा किसको मिलेगा ये बताओ? जिसको 13 साल के लिए रहा उसको कम पैसा देंगे, और जिसके पास 11 साल के लिए रहा उसको ज्यादा पैसे देंगे। बताओ ठीक है क्या? तो जब दो बेटे अगर दे दिया है, तो आप इसमें डायरेक्ट याद कर सकते हो कि छोटे वाले बेटे को कम पैसे मिलेंगे और बड़े वाले बेटे को ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये लो, छोटा है कम पैसे मिलेंगे, कम से काम चल जाएगा। बड़ा है ज्यादा पैसे देंगे, ऐसे काम कर लो। और यहाँ पर ऐसा आ जाए तो ये याद रखना, जिसके पास कम साल हो उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा साल हो उसको पैसा कम मिलेगा। ये बात क्या समझ पाए क्या? छोटे को कम पैसे। तो चलो करो ये वाला क्वेश्चन। टी ब्रेक नहीं योगेश, इसको पहले कीजिए। दो तीन क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, बाद में लेंगे भाई टी ब्रेक। पहले क्वेश्चन करो। हाँ, पावर 5 करनी पड़ेगी चेतन, और कोई तरीका नहीं है। और चेतन सबसे अच्छी बात ये है कि अगर अपने पास 17 हो अंतर, तो 17 करनी पड़ेगी पावर भाई। अगर 40 हो तो पावर हमें 40 करनी पड़ेगी। और एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया कभी 423962 अगर आ जाए, तो हमें इंटू करना पड़ेगा भाई, 462943। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। एक सिस्टम से ही बनेंगे क्वेश्चन। वो कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन प्रत्येक में ये क्वेश्चन बनता है 2 साल तक बना दो तो आपके बनता है कि सर 3 साल का आ जाए। तो 3 तक बना दो तो बस सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है कि सर 4 तक आ जाए। तो आप उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। फिर 4 तक बता दो तो आपके दिमाग में बन जाता है 5 तक आ जाए। तो सिर्फ ये एक क्वेश्चन पूछते हो चेतन आप हमेशा भाई। तो देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बेटा 14 ईयर का है और एक बेटा 17 ईयर का है। 30 वर्ष के होने पर उनको, तो 30 वर्ष के होने पर वैसे अगर करना चाहो देखना चाहो तो देख सकते हो। 14 और 30, 30 वर्ष के जब अगर वो होंगे 14 और 17, तो 30 ईयर के होने के लिए इसके पास पैसा रहेगा 16 ईयर के लिए, और इसके पास पैसा रहेगा 13 ईयर के लिए। तो अंतर मुझे बताओ क्या 3 साल का है क्या? तो यहाँ पर अंतर देखने के बजाय जब दो बेटों की अगर ऐसे दी हुई हो एज, तो इनके बीच ही अंतर देख लिया करो कितने साल का है, 3 साल का। बिल्कुल ठीक है। इसकी पावर कितनी होगी मुझे बताओ? इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/6। 1/6 अगर हुआ तो 6 से अपने पास 7 होगा, लेकिन क्यूब करना पड़ेगा। अगर 3 साल का अंतर है तो क्यूब करोगे, 6 का क्यूब 216 और 3 का क्यूब 343। क्या इतनी बात आप समझ पाए हो? क्या एग्जाम में क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करनी है आपको। टोटल अपने पास जो पैसा है वो 22360 है। टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे, इन दोनों का टोटल 9, 5, और अपने पास यहाँ पर 5 होगा 559। अगर अपने पास दोनों बेटों के नाम पूछा है तो छोटे बेटे को कम पैसे मिलेंगे, याद रखना, तो इंटू कर देंगे 216 से। छोटे बेटे का पैसा निकालना हो तो 216 से इंटू, और बड़े बेटे का अगर पैसा आपको फाइंड आउट करना है कि कितना होगा, तो अपने पास यहाँ पर 559। बड़े को ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो दोनों में से ज्यादा कौन है? 343। ये इससे 4 बार कट रहा है, और उसके बाद आगे की कैलकुलेशन तो मुझे बताइए, क्या आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे क्या? यहाँ पर अपने पास ये वाला 40 बार कट रहा है क्या? 40 बार कट रहा है भाई। क्या आगे बढ़े?
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। सेम कॉन्सेप्ट अभी भी मैंने बताया था 4% की अगर रेट है और 7 वर्ष और 9 वर्ष सिर्फ संख्या चेंज है, बाकी वही क्वेश्चन है। मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन होगा 1/25 तो 25 से अपने पास 26 होगा। 2 साल का अगर अंतर अपने पास है, तो अपने पास स्क्वायर करते हैं। 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। अब मुझे बताइए टोटल 20,816 है, वहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है। टोटल के नीचे टोटल 1300 अपने पास 1 होगा इन दोनों का और मुझे बताइए दोनों समान हो गए, ए व बी में दोनों का भाग पूछा है, तो जिसको कम साल के लिए रहा 7 साल के लिए, तो उसको दोगे 676 और जिसको ज़्यादा साल के लिए रहा, उसको दूसरे व्यक्ति को जो पैसा दोगे, वो अपने पास दोगे कितना? अपने पास यहाँ पर इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 625 से। मुझे बताइए क्या इन चीज़ों को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? 16, 16 तिया 48, 16 टाइम ये कट रहा है और अब आगे 16 का पहाड़ा तो आपको आता होगा, इंटू करना, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट मैं आपका बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर पाओगे क्या? बताइए मुझे। ये देखिए सेम क्वेश्चन है बस संख्याएं चेंज वो कर रहा है 3 वर्ष और 5 वर्षों में जो प्राप्त होता है यहाँ पर अंतर क्या 2 का है क्या तो वही ये तो आपको याद हो गया होगा 625 और 676 बोलिए कर पाओगे क्या इसमें टोटल के नीचे टोटल अपने पास सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है 10 नंबर फाइल में 1300 अपने पास एक होगा अपने पास कम वाले का 3 वर्ष वाले का पूछे राम का हिस्सा क्या होगा राम को 3 वर्ष के लिए तो राम का हिस्सा 676 होगा इनटू अपने पास 2 से 200 ये फाइल इसी टाइप से बनी हुई है 14 और एक 15 12 और एक 13 ये अपने पास बी आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्या समझ पाए हो क्या? जिसका आंसर ए है भाई, ये गलती आप लोग फिर करोगे एग्जाम में, मैं फिर समझा देता हूँ। जिसके पास पैसा कम साल के लिए रहा, उसको ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा साल के लिए रहा, उसको कम। बोलिए ठीक है क्या? ये टोटल 10 नंबर फाइल में टोटल 7 क्वेश्चन्स हैं। 3 क्वेश्चन 4 मैंने करवा दिए हैं। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 2 भाई हैं 27 और 25 साल के, अंतर 2 साल का है। रेट अब की बार ये आ गई। बोलिए खुद से कर लोगे क्या आप? ये 9 साल और अपने पास 9 वर्ष और 11 वर्ष बाद ये बराबर हो जाते हैं। बोलिए कर पाओगे क्या सभी लोग? ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये जब खर्च करता है, अब की बार खर्च कर रहे हैं ये खर्च कर रहे हैं, तो 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है, लेकिन अब की बार 20 से कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। जब ब्याज मिल रहा था, तब तो बढ़ रहा था और अगर खर्च कर रहे हैं, तो 19 हो जाएगा। 2 साल अगर है, तो अपने पास 400 और 361 आगे तो फिर क्वेश्चन वैसे ही करना है। 4 या 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 7 में से 5 आपको मैंने करवा दिए हैं, 2 आप लोग खुद कर लेना। क्या अब हम लोग नेक्स्ट फाइल पर चल सकते हैं क्या? वो तो भई स्पेशल क्लासेस में मिलेगी। अब मैं आपके लिए ये 10 नंबर फाइल थी, अब मैं 11 नंबर फाइल आपके लिए अपलोड करता हूँ, वो सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। टोटल अपने पास 12 फाइल हैं, 12 नंबर फाइल अपने पास किसकी है? अपने पास इंस्टॉलमेंट की है, उसको कल शाम को मैं 4 बजे आप लोगों को इंस्टॉलमेंट पढ़ा दूँगा और 11 नंबर फाइल अभी आसान फाइल है, मैं ले लेता हूँ छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक, वापिस आकर चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ।
देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। अब 11 नंबर फाइल मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। 11 नंबर, ध्यान से सुनना। यहाँ पर उससे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूँ। मुझे आप लोग एक बात बताइए, मान लो अपने पास 1 साल का या 2 साल का अपने पास या 1 साल का एसआई, एसआई अगर अपने पास ₹200 दिया हुआ है और 2 साल का सीआई हमें दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 1 ईयर का एसआई और ये दिया हुआ है 2 ईयर का सीआई, 2 ईयर का सीआई। जो दिया हुआ है मान लीजिए ₹408। तो ध्यान से समझना, अपने पास एसआई जो होता है, ध्यान से समझिए, यहाँ पर पहले साल का एसआई की अगर मैं बात करूं तो ओनली मूलधन पर लगता है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर का एसआई अगर ₹200 है तो याद रखना कि अपने पास ये अगले साल भी 200 ही होना है। उससे अगले साल सेकंड ईयर की अगर आप लोग बात करोगे तो इसमें भी अपने पास 200 ही होगा। थर्ड ईयर की बात करोगे तो भी 200 होगा। फोर्थ ईयर की बात करोगे तो भी 200 होगा। सीआई की अगर हम लोग बात करें तो पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई बराबर होता है, क्योंकि ओनली और ओनली लगता है मूलधन पर। पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई हमेशा बराबर होगा, क्योंकि ओनली मूलधन पर लगता है और अगले साल का कुछ बढ़ जाएगा। जैसे बताइए 2 साल का एससीआई, ध्यान से समझना। 2 साल का सीआई अगर ₹408 है तो सभी लोग मिलकर बताओ, पहले साल का 200 है तो क्या दूसरे साल का ₹208 होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर मुझे ये बताइए कि ब्याज मिला कितना? यहाँ पर 200 से 208 ब्याज कितना मिला? तो आप कहोगे सर ₹8 मिला। किस पर मिला? ये ₹8 ज़्यादा क्यों मिले 200 पर? और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो जब सोल्व करोगे तो रेट जो अपने पास आ जाएगी, वो कितने परसेंट आ जाएगी? तो ये आ गई 4%। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो ₹8 अपने पास ब्याज मिला है, क्या ₹200 पर ही मिला होगा क्या? ये अपने पास यहाँ पर रेट आ जाएगी। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको प्रत्येक बच्चे को ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बताइए एसआई में चेंज करता है। ये एसआई में अपने पास बोलता है कि बताओ 7वें वर्ष का, 7th ईयर का एसआई अपने पास ₹200 है और 2 साल का अपने पास ये है, तो क्या क्वेश्चन पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या भाई? वो डराने के लिए 15वें वर्ष का भी बोल सकता है, लेकिन मुझे बताओ क्या एसआई हमेशा बराबर होता है? तो जो 2 साल का एसआई 1 साल का एसआई है, वही 7वें वर्ष का एसआई होगा। तो क्वेश्चन वो ऐसे भी दे सकता है। कभी-कभार क्वेश्चन में कहेगा कि वो 7th ईयर का नहीं, 7 साल का एसआई, 7 ईयर का जो एसआई है, वो अपने पास ₹1400 है। तो मुझे बताओ एसआई हमेशा बराबर होता है, तो फर्स्ट ईयर का जो एसआई होगा वो क्या अपने पास यहाँ पर ₹200 होगा? क्या क्वेश्चन ऐसे भी लैंग्वेज करके दे सकता है? क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? एसआई 7 साल का तो 7 का भाग दे दो, 1 साल का आ जाएगा, 2 का है तो 2 का भाग दे दो, इससे आ जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले इस पर आइए, करने की कोशिश करो। कोई बच्चा अगर कम समझ पाया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझा दूँगा। तो देखिए, ध्यान से समझना, हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मुझे बताओ 2 वर्ष का साधारण ब्याज, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट अगर अपने पास ₹1200 अगर होगा, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट के ₹1200 ही होना है क्या? 2 साल का अगर ₹2400 है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मुझे उम्मीद है आप निकाल पाओगे। यहाँ पर अगर अपने पास सीआई की अगर मैं बात करूँ, तो पहले साल का सीआई और एसआई बराबर होता है, लेकिन 2 साल का सीआई हमें दिया हुआ है। अगर 2 साल के सीआई में से पहले साल का सीआई आप लोग अगर माइनस करते हो आप लोग यहाँ पर ₹1200, तो अपने पास ₹1344 मिल जाएँगे। मुझे एक बात बताइए, मूलधन पर लगता तो ₹1200 ही मिलने वाला था पारस, लेकिन कितने रुपए ज़्यादा मिले? यहाँ से यहाँ पर क्या डिफरेंस तो देख लोगे क्या? ₹144 ज़्यादा क्यों मिले? क्योंकि ₹144 जो ब्याज लगाया है, वो ₹1200 पर ब्याज लगाया है और रेट के लिए इंटू कर दोगे आप लोग 100 से, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएगी, तो रेट अपने पास आ जाएगी 12%। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर आप लोग अगर 2 ईयर के लिए कभी भी ये क्वेश्चन दिया हुआ हो, तो कोई बच्चा अगर रटना चाहे तो याद भी कर सकता है। इस चीज़ को एक फ़ॉर्मूले में है भाई, 200 अपॉन 200 प्लस आर, इंटू करोगे अगर कभी भी सीआई से, तो बराबर में अपने पास ऐसा ही आ जाएगा। सीआई से इंटू करते ही अपने पास क्या आ जाएगा? ऐसा ही आ जाएगा। हाँ, कर सकते हो प्रद्युमन, वो भी कर सकते हो। यहाँ पर मुझे ये बताइए आप लोग, तो 200 अपॉन 200 प्लस आर, 200 अपॉन 200, 200 अपॉन 200 प्लस आर जो अपने पास है, यहाँ पर ये हमें फाइंड आउट करना है।
और मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसको इंटू करोगे 2544 से इससे, तो अपने पास ये आ जाएगा यहाँ पर 2400। तो इस चीज़ को आपको सोल्व करना पड़ेगा। इससे कट रहा है कितनी बार? 12 टाइम। 12 से इसको काट दो, 12 से ये कट जाएगा कितनी बार? 1 बार, 1 बार और 2 बार। ये लो अपने पास। तो यहाँ पर 2 बार, यहाँ से 2 है क्या अपने पास? तो 212 बराबर अपने पास कितना होगा? 200 प्लस आर होगा। तो आर का जो मान होगा, वो मुझे बताइए, फ़ॉर्मूले में है। ट्विंकल इस चीज़ को याद करना है आपको, ये फ़ॉर्मूले में है। यहाँ पर ये अपने पास 2 इयर्स के लिए अगर सीआई और एसआई 2 साल का अगर कभी भी आ जाए, तो अपने पास 200 अपॉन 200 प्लस आर सीआई से इंटू करते ही अपने पास ऐसे ही आ जाएगा। नितिन, मैं कह रहा हूँ ये चीज़ आपको याद करनी है और उसके बाद मैंने तो वैल्यू पुट की है और ये चीज़ अगर नहीं आई, तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। चलो अगला कर लो। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2600 है, तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट अपने पास क्या होगा? तो फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो अपने पास होगा इसका आधा 1300 रुपए। और सीआई भी मुझे बताइए, पहले साल का तो 1300 रुपए होगा। यहाँ पर अपने पास अगले साल का, इसमें से माइनस अगर करोगे आप लोग, तो अगले साल का जो बचना है, आराम से बैठकर माइनस कर लेना। तो क्या मुझे बताइए यहाँ पर 1469 क्या यही होगा क्या? आप कहोगे सर 1469 यही होगा। अगर मूलधन पर लगता रहता तो 1200 रुपए पर ही लगने वाला, 1300 रुपए ही मिलने वाला था। लेकिन ये 169 ज़्यादा क्यों मिला? क्योंकि आप कहोगे सर ब्याज पर ब्याज लगाया है और इंटू कर दोगे 100 से, तो रेट आ जाएगी अपने पास कितना परसेंट? 13%। या आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनना, एक फॉर्मूला होता है 2 ईयर के लिए ऐसा, एग्जाम में चाहो तो कभी काम में ले लेना। 200 अपॉन 200 प्लस आर, ये अपने पास फॉर्मूला है इसमें। ये इनटू करोगे अगर सीआई से, तो बराबर में अपने पास ऐसा ही आ जाता है, बराबर अपने पास ऐसा ही। और ये बात आप लोगों को पता होगा कि कोई भी फॉर्मूला अपने पास जो भी ट्रिक बनती है, उसको हम लोग ए बी सी में मानकर सोल्व करते जाते हैं और जो लास्ट स्टेप आती है वो मैंने याद करवा दिया है। तो अब ये पूरा या तो सोल्व करो, उससे समझ में आएगा, या ये चीजें, अब ये आसान चीजें, कॉमन चीजें, इनको आप लोग रट सकते हैं अगर चाहो तो ये जो अपने पास होगा 200 अपॉन 200 प्लस आर, आर जो अपने पास आ गया है वो हमें पूछा गया है। और जैसे ही सीआई से इंटू करोगे, आप लोग यहाँ पर इंटू करोगे किससे? 2769 से, तो बराबर में 2600 आ जाएगा। बोलिए कर पाओगे क्या? 2 साल का नितिन सीआई का फॉर्मूला लिखो और 2 साल का एसआई का फॉर्मूला लिखो, उससे आप लोगों के पास ये फॉर्मूला आएगा भाई। 8% की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, 8% की दर से 2 वर्षों में इतनी अगर हो गई, तो 9% की दर से 3 वर्ष में कितनी होगी? देखिए इसका सबसे बढ़िया तरीका, 8% की दर से 2 साल की इफेक्टिव रेट बताओ। मुझे सभी लोग यहाँ पर इफेक्टिव रेट बताइए, यहाँ से तो क्या 16.64% के ये होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? आपकी बार वो नहीं दिया हुआ कि 2 साल का सीए देकर 2 साल का ऐसा ही पूछा है। क्वेश्चन थोड़ा-सा चेंज हो गया है। 2 साल का देकर चक्रवर्ती ब्याज, 3 साल का अपने पास साधारण ब्याज पूछा गया है। मुझे सभी लोग बताइए, ये जो 2916 है, इसको ध्यान से देखो, 1 से डेढ़ मिनट तक इसको देखते रहो और फिर बताओ कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है या अमाउंट है? पुष्पेंद्र कह रहे हैं क्यूमाउंट है। मैंने तो 2 ही चीज़ पूछी है भाई, अमाउंट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्यूमाउंट तो कहाँ से आएगा? तो क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या ये अमाउंट है? अगर कोई भी चीज़ बढ़कर हो जाती है या हो जाती है, इसका मतलब वो अमाउंट है। अमाउंट के नीचे आप लोग अमाउंट लिखोगे, 100 जोड़ दोगे। जब भी इसमें अमाउंट बनाना है, इसमें आप लोग 100 जोड़ दोगे और इनटू अपने पास किससे कर दोगे? यहाँ पर जो पूछा है, यहाँ पर 9% की दर से 3 साल के साधारण ब्याज, यानी 27% की वैल्यू हम लोगों से, 27% की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात क्या समझ पाए हो क्या आप लोग? कैलकुलेटिव कहाँ है भाई ये? पॉइंट हटाओगे, ये अपने पास 0 कट गया। पॉइंट हटाओगे तो 2 0 लगा दो और ये इससे कट रहा है 4 बार, 16 गुना 4 64 और 4 से कट रहा है 25 बार। ये अगर कैलकुलेटिव लग रहा है,
तो फिर तो भाई आप लोगों को सब कुछ ही कैलकुलेटिव लगेगा। बोलो ठीक है क्या? इतना इससे ज़्यादा करना पड़ेगा? क्या समझ पाए हो क्या? दोनों की इफेक्टिव रेट निकाल ले और इफेक्टिव रेट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत काम में आएगा आपके। ये तो अभी भी मैं आपको समझा चुका हूँ। क्या आप लोग कर पाओगे? कि अब की बार रेट दे दी इसने 12% की दर से, चक्रवर्ती ब्याज अगर ये है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। क्या आप लोग मुझे बताइए, यहाँ से सीआई की जो रेट होगी, वो क्या 25.44? अब ये अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, तो मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चन्स को आप लोग आसानी से कर पाओगे। सीआई की रेट ये है, तो एसआई की रेट होगी अपने पास 24%, ये लो। ये जो दिया हुआ है 2554, ये जो अपने पास दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है 25.44 की वैल्यू, और अपने पास यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर बनानी हो तो इंटू कर दो 2400 से। सोल्व करोगे तो क्या आंसर 2400 रुपए आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है, बताओ ठीक है क्या? या आपके पास तरीका है 200 अपॉन 200 प्लस आर। 200 प्लस आर, आर में 12 ऐड करोगे तो 212, इंटू करोगे सीआई से यानी 2500 4400 से, तो अपने पास ऐसा ही आ जाएगा। ये अगर फॉर्मूले से करना चाहो 2 साल का अगर कभी आ जाए, तो फिर आपके पास कॉन्सेप्ट ये है। कॉन्सेप्ट आपके पास सारे हैं, बोलिए ठीक है क्या? हम ये 15-16 क्वेश्चन कर लोगे तो ये चीजें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ चक्रवर्ती ब्याज है भाई, अमाउंट होता तो होता 125, तो यहाँ तो सिर्फ सीआई दिया हुआ है, तो क्यों होगा? ये इसी से तो आया था वो 8% भाई। लास्ट फाइल में 8%, अब भी नहीं समझे हो क्या? वहां पर 800 रुपए 2 साल का सीआई था। एसआई जो था 2 ईयर का था, वो 800 रुपए। और सीआई जो था 2 ईयर का, सीआई 832 रुपए था। तो अब मुझे ये बताइए, क्या अपने पास ये 400 रुपए हो गया क्या 1 साल का? तो ये भी 400 रुपए होगा, और अगले साल कितना होगा? 432 रुपए होगा। तो बताओ ब्याज कितना मिला? क्यों मिला 32 रुपए ब्याज? अपने पास 400 रुपए पर इंटू 100, तो पिछले क्वेश्चन में वो 8% कैसे आया था? बताइए, समझ पाए हैं क्या आप लोग? अब 3 साल का साधारण ब्याज दे दिया, अब क्वेश्चन में कुछ भी दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। 3 साल का साधारण ब्याज अगर दे दिया, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? वो मुझे बताइए कितने रुपए होगा? अपने पास 80 रुपए। तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी अपने पास 80 रुपए ही होगा। तो यहाँ पर मुझे बताइए 2 साल का 170 रुपए है, तो अगले साल कितना होगा? 90। अब बात है कि 90 कहाँ से आया? 170 में से 80 माइनस कर दिया तो 90 रुपीज़। तो ब्याज कितना मिला? मूलधन पर, प्रिंसिपल पर ही अगर लगता रहता तो 80 ही मिलना चाहिए था। 10 रुपए ज़्यादा इसलिए मिला है क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगा है, और इंटू 100, 100/8 का मतलब क्या 12.5%, 12.5% है। क्या इतनी बात आप समझ पाए हो क्या? अब आप लोग पढ़कर देखिए, क्या सारे क्वेश्चंस आप खुद कर पाएंगे क्या? वही 3 वर्ष का 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज ये है, तो साधारण ब्याज बताओ। ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ आपको। यहाँ से सीआई की रेट आप लोग लिखोगे। अब ये थोड़े से मिक्स क्वेश्चन है, तो 15.7625। और एसआई की रेट अपने पास कितनी होगी? एसआई अगर पूछा है, तो एसआई की जो रेट होगी, वो अपने पास होगी 15%। इसकी वैल्यू अपने पास दी हुई है 1324.5, 0.05 इसका मान दिया हुआ है, और इसका मान पूछा गया है। जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बोलिए आप लोग सब लोग जानते हैं क्या? तो सबसे पहले एक स्टूडेंट है अभिषेक के पास मैंने कॉल किया था, वो सुबह से बोल रहा था सर कॉल करना कॉल करना, और कॉल किया तो उसने कर दिया डिक्लाइन। ठीक है। ये वाला अभिषेक तो नहीं है, तो दूसरे अभिषेक से करके देखते हैं, क्योंकि अभिषेक बहुत है। इसने मिस कर दिया कॉल। तो ये थी हमारी आज की क्लास। संडे है, एंजॉय कीजिए। कल हम लोग फिर से मिलते हैं। आज शाम को कोई भी मेरी क्लास है नहीं भाई। अब हम लोग बात करेंगे कल की क्लास में, कल ही हम लोग मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में कल शाम को 4 बजे आपकी क्लास है भाई इसकी। अगली जो क्लास है वो याद रखना, आपकी 4 बजे क्लास है सीए और एसआई की। वो स्पेशल क्लास होगी, तो आपके पास शायद मुझे लगता है, याद रखना कि आपके पास नहीं आएगा मैसेज, तो आप लोग खुद ढूंढ लेना वहां पर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।